सऊदी अरब के रियाद में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एक के सदस्यों ने सऊदी अरब अधिकारियों से मुलाकात की है, जिनमें एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी शामिल रहे। यह प्रतिनिधिमंडल भाजपा सांसद बैजनाथ पांडा के नेतृत्व में गया था। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के संबंधों, आतंकवाद और मुस्लिम समुदायों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई है। वहीं इस बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने बताया कि सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय काम करते हैं और वहां का भारतीय प्रवासी समुदाय मजबूत है। उन्होंने सऊदी अधिकारियों को बताया कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को फिर से एफटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2018 में सऊदी अरब ने भारत का समर्थन किया था। सुनिए ओवैसी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। कल एक थिंक टैंक था, आज एक थिंक टैंक था और आज हम यहाँ पर जो एक अरब यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंसेस की, जिसका गुजरात फॉरेंसिक साइंस से MOU था। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं। उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं और हमने इनको ये बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा है ना, कुछ उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है और वहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो किताब पढ़ी जाती है उसका नाम रहीक़ुल मख्तूम है। तो उसको तमाम लोगों के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से और वो किताब लिखने वाला मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो ऐसे कई भारत में जो हमारे उलेमा हैं, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों, अहले हदीस हों, अहले तशी हों, इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते। और इन्होंने भारत में तौहीद का पैगाम भी दिया, दे रहे हैं, देते रहेंगे। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमको बता रहे हैं, आश्कार कर रहे हैं और साथ ही साथ हुब्बुल वतनी भी इन मदद से कहा जाता है। तो ये फ़र्क हमने बताया कि भारत में किस तरह से काम किया जा रहा है, मुसलमानों के उलमा जो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा झूठ है कि और उन्होंने जो इस तरह से हरकत की पहलगाम में, हमने बताया कि हाँ हमारे देश में भी है प्रॉब्लम्स, दुनिया छोटी है, इन्फॉर्मेशन जाती है, मगर हमारे पास हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारा रहा सऊदी अरब के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। बता दें कि FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर नजर रखती है। किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि उस देश पर वित्तीय निगरानी बढ़ जाती है। 2018-22 के बीच पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा था और उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ था। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है।
गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने भाजपा सांसद बैजनाथ पांडा के नेतृत्व में खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में ओवैसी भी शामिल हैं। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वो लगातार इस मामले पर बयान भी दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।